दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी केस और सीबीआई केस यानी कि दोनों ही केसों में राहत मिल चुकी है। अब ऐसे में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई आतिशी मरलेना। जी हाँ, जिस तरीके से वो जनसभा को संबोधित कर रही थी और संबोधित करते दौरान ही उनके जो आंसू हैं वो आंखों से झलक पड़ते हैं। अब सवाल वही खड़ा हो जाता है कि ये जो आंसू हैं ये खुशी के हैं या गम के। खुशी के हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया को आखिरकार 17 महीने के बाद राहत मिली है, तो ये पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशी की बात हो जाती है। लेकिन गम के इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि कल ही जहां राज्यपाल को केजरीवाल की ओर से पत्र दिया गया था कि 15 अगस्त को जो तिरंगा है वो आतिशी मरलेना फहराती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, लेकिन आज फैसला आ जाता है कि जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्हें जमानत मिल गई है। तो क्या ऐसे में अब ये जो पूरा आदेश है जो आतिशी मरलेना को दिया गया था सीएम केजरीवाल की ओर से, क्या अब ये मनीष सिसोदिया को मिल जाएगा? और जो आतिशी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक एक कर शायद मुख्यमंत्री की गद्दी के नजदीक पहुंच रही थी, वो गद्दी अब उनसे दूर होती नजर आ जाएगी। हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करते हुए आतिशी मरलेना जो हैं वो एकदम से रोना शुरू कर देती हैं, आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल शालिनी, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा भावुक पल भी कहा जा सकता है, क्योंकि 17 महीने के बाद एक लंबा इंतज़ार और आम आदमी पार्टी को या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आती है कि भाई वो जेल से बाहर आने वाले हैं। इस खबर पे सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाता है, पूरी बात सुनने के बाद कहता है कि उनको ज़मानत दे देनी चाहिए। अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए जिस तरह से आतिशी ने ये बात कही कि भाई ये एक ऐसा पल है जो बहुत ज़्यादा उनके लिए भावुकता वाला पल है, और जाहिर बात है कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब आपने जो बात कही है कि क्या वाकई में ये आंसू गम के हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की वापसी हुई है, इतने दिनों के बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं, तो क्या उनके हक से जो अब तक देखा जा रहा था कि उनको झंडा फहराने का हक मिल सकता है, क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर बंद है। ऐसे में फ्लैग कौन फहराएगा, कौन ध्वजारोहण करेगा, इसको लेकर आतिशी का नाम सामने आया था। अब यहाँ पर ये बात उठने लग जाएगी। जाहिर बात है, आपने जो मुद्दा उठाया वाजिब मुद्दा है कि क्या यहाँ से आतिशी की जगह अब मनीष सिसोदिया झंडा फहराते हुए नजर आ जाएंगे, क्या मनीष सिसोदिया का नाम आगे आ जाएगा? और ऐसे में जो आतिशी को कुछ दिन पहले ही या 1-2 दिन पहले ही जो ये बात की जानकारी मिली कि उनको फ्लैग फहराना है, झंडा फहराना है, तो क्या उनकी ये ख्वाहिश बन के रह जाएगी? ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, क्योंकि आंसू देखिए दोनों तरह के होते हैं, खुशी के भी और गम के भी। वो शायद मेरे ख्याल से इस समय परेशान है, क्योंकि मनीष सिसोदिया इतने दिनों के बाद जेल से आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी भावुकता जो है वो निकल कर बाहर आई है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो भावुकता है वो झलकती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी बन जाता है कि हर राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो यहाँ पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री जो है वो अगर जेल में बंद होते हैं तो उनके पीछे से अगर उनकी कोई जिम्मेदारी निभाता है तो वो होता है मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री। तो ऐसे में अब मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, अब वो फिर से अपने उप मुख्यमंत्री के पद पर बहाल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो सारी
जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की वो मनीष सिसोदिया निभाते हुए नजर आएंगे। तो आतिशी मरलेना का जो पूरी जिम्मेदारी थी आम आदमी पार्टी में वो साफ तौर पर अब घटती हुई नजर आएगी। ऐसे में आतिशी मरलेना को इस बात का भी डर सता रहा है। देखिए, जाहिर बात है, राजनीति में शालिनी ये होता है कि अपना भी हक हमें देखना पड़ता है, दूसरे का हक भी देखना पड़ता है। इसलिए आम आदमी पार्टी की बात नहीं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी बीच में जो खटपट चल रही है, तो ये हर जगह देखने को मिलता है कि किस तरह पद को पाया जाए, पद पर बैठा जाए। और अब जबकि आपने सही कहा कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं और ऐसे में जो उप मुख्यमंत्री रहे थे, हो सकता है उनको एक बार फिर ये पद मिलता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जाहिर बात है कि इस समय मनीष सिसोदिया बड़ा नेता आम आदमी पार्टी में दूसरा कोई नहीं दिल्ली के लिहाज से। हालांकि संजय सिंह राज्यसभा में, लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया न सिर्फ बड़े नेता हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिक्षा क्रांति का जिनको जनक कहा जाता है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि मनीष सिसोदिया ही इस तरह के ध्वजारोहण को करते हुए। सर, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है क्या? अभी बिल्कुल शालिनी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन बिल्कुल अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल के अंदर बंद रहते हैं, जैसा कि लग रहा है कि हमेशा कई बार उनकी जमानत जो है वो याचिका खारिज हो चुकी है, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि आपने जैसे शुरू में ही कहा कि उप मुख्यमंत्री जो होते हैं कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री के कह सकते हैं गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं वो पद को संभालते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में उनके पास अभी फिलहाल तो उप मुख्यमंत्री का पद है नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ऐसे में क्या उनको एक बार फिर से इस पद पर लेकर आया जाएगा? क्या एक बार फिर से वो सीएम के ना होने की स्थिति में कहीं ना कहीं पद को संभालते हुए नजर आएंगे? कई कयासबाजी अभी होने शुरू हो गई, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों के लिहाज से देखा जाए, चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी अपनी एक बड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत तो मिली है क्योंकि आम चुनावों में दोनों ही जो दिग्गज नेता थे वो जेल में थे। हालांकि यहाँ पर सीएम केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली तो थी, लेकिन वो फायदा पहुंचाती हुई नजर नहीं आई। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो पार्टी की कमान संभालते हुए बखूबी तौर पर यहाँ पर नजर आएंगे। अब मनीष सिसोदिया की राहत को लेते हुए यहाँ पर जो कोर्ट के वकील हैं वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटिशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम दलीलें दी गई, तमाम दलीलों के बाद ये फैसला दिया गया कि अरविंद यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया हैं उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि केवल हम ये कह सकते हैं कि बिना सबूतों के केवल शक के बिहाव पर किसी व्यक्ति को 17 महीने तक जेल में बंद करते हैं तो ये कोई न्याय नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर जमानत के लिए सारी यहाँ पर बातें पेश की, सारी बातों को रखते हुए उन्होंने यहाँ पर दोनों ही केसों में अब सिसोदिया को जमानत दे दी है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।